नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान वन लाइनर 50 क्वेश्चन 10 मिनट में। राइट साथियों, आइए अपन देखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। कल कुछ इसके आर्टिकल्स रह गए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, तो आज इनके लिए अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है साथियों, कल पढ़ेंगे अपन फिर राज्यसभा और लोकसभा। देखिए साथियों, आने वाली भर्ती जो अपन देख रहे थे एमपी लाइनमैन की और एमपीटीओ थी, एमपी लाइनमैन का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके लिए आज मैं दोपहर में सब डिटेल्स बना के क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सभी बता देंगे। और इसकी प्रतिदिन डेली यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। टेक्निकल थ्योरी की जो अपनी इलेक्ट्रीशियन है उसकी थ्योरी क्लास चल रही है, और संविधान अपना कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, 2 क्लासें अपनी पर डे चल रही हैं। 7 बजे शाम को रहती है, 7 बजे अपनी भारतीय संविधान की क्लास, और रात के 8 बजे रहती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में भी 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं कि न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। किसको हटाए? भारत के न्यायाधीशों को हटाए। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन में ना रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। राइट। क्वेश्चन तीसरा, राष्ट्रपति को लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 लोगों के लिए एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन चौथा, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। 124 में यह वर्णन है, कौन राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वो पढ़ा लिखा हो। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो यह आवश्यक नहीं है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, या यह आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ भी चलेगा इसमें। ठीक है साथियों, क्योंकि वो भारत का राष्ट्रपति है, अनपढ़ भी हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद होने की स्थिति में सलाह कौन दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए चुनाव वो सलाह दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? तो 1.5 लाख के आसपास इसका वेतन होता है भारत के राष्ट्रपति का। नामांकन समय की पद की उम्मीदवारी की जमानत के तौर पर कितनी राशि जमा करनी पड़ती है? जमानत राशि 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपये मिलता है? 9 लाख के आसपास इनको मिलता है। राइट साथियों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जो राज्यसभा के हैं वो 12 लोगों के लिए मनोनीत करता है, और लोकसभा के लिए 2 मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन होते हैं जो। भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों को मिलाकर कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 14 सदस्यों को। लोकसभा के कितने आएंगे? लोकसभा के आएंगे 2, और राज्यसभा के कितने आएंगे? 12। टोटल कितने हो जाएंगे? 14 मिला के, है ना। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते? विधान परिषद के इसमें सदस्य भाग नहीं लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो 12 वर्ष तक यह राष्ट्रपति रहे हैं। राइट साथियों, ये अपना चैनल का नाम है टेक्निकल देवराही क्लासेस। इसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, युद्ध की घोषणा व शांति फैलाना करने के लिए कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति सक्षम होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस के राष्ट्रपति से की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की गई है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता संबंधी क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? राज्यों का सदस्य होना। क्या आवश्यक नहीं है? राज्यों का सदस्य होना। आइए क्वेश्चन 20 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा इनका निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की नीति की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति इनमें अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का नामांकन के लिए कम से कम कितने सदस्य प्रस्तावित होते हैं? 20 सदस्य इसमें प्रस्तावित होते हैं उपराष्ट्रपति में। जबकि राष्ट्रपति में कितने अनुमोदक सदस्य प्रस्तावित होते हैं? 50-50 होते हैं। उपराष्ट्रपति में 20-20। उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये इसमें होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद विवाद की स्थिति में कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनके लिए शपथ दिलाता है।
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य वेतन या भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा क्या मिलते हैं? 1,25,000 के आसपास इनको मिलता है। उपराष्ट्रपति किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के इनके समतुल्य वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 प्रति वेतन मिलता है। तो किसके समान मिलता? संसद के सदस्यों के समान इनके लिए वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है लोकसभा की सम्मति से? राज्यसभा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा इनके लिए निकाल सकती है लोकसभा की उपसम्मति से। भारत एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 63 में वर्णित है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति हो किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 64 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों की चर्चा की गई, अनुच्छेद 65 में की गई। उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा की गई तो अनुच्छेद 66 में की गई है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 69 में की गई है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाया जाना है तो किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 70 में किया गया है। उपराष्ट्रपति में समय काल है, जो कार्यकाल कितने वर्ष तक रहेंगे उपराष्ट्रपति? तो 68 में है, अनुच्छेद 68 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में इनका उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 में निहित होती है। किसमें निहित होती है? अनुच्छेद 53 में निहित होती है। भारत के निर्वाचन का निर्धारण किया जाता है। भारत के निर्वाचन का निर्धारण किया जाता है अनुच्छेद 54 में। किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 54 में किया जाता है। भारत के निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। यह किसमें है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन किया गया, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है अनुच्छेद 56 में इनका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन किया गया है। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 58 में। किस में किया गया? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के पद के लिए जो लागू शर्तें हैं जो अनुच्छेद 59 में है। जो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं यानी जो शर्तें हैं अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 74 में। जो राष्ट्रपति के लिए अपन सलाह देने की बात की गई तो मंत्रिपरिषद का गठन करे किसमें? अनुच्छेद 74 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का निर्णय किया गया अनुच्छेद 108 में। 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है? जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है? किस अनुच्छेद में? तो 123 में इसका वर्णन बताया गया। किसमें? 123 में इसका वर्णन बताया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया गया तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया गया संसदों के सदस्यों द्वारा। भारत के संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है। कैसा होता? आमतक्ष प्रणाली के द्वारा होता। अनुच्छेद 63 में इनका वर्णन है उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में इनका वर्णन है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है। किसका सभापति होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। संसद का उच्च सदन होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन होता है लोकसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है साथियों, ये अपन ने देख लिए 50 क्वेश्चन 10 मिनट में। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।